नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो हंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासस चेष्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छ। यदि अस्तित्व नहीं होता तो द्वादशांग की जरूरत ही नहीं थी। अस्तित्व है तब तो मुक्ति की राह है, अस्तित्व है तब तो सम्यक ज्ञान चाहिए की जरूरत है। यदि आत्मा में अस्तित्व ना होता, विश्व में अस्तित्व नहीं होता, फिर चर्चा की जरूरत क्या थी। यदि अस्तित्व नष्ट हो जाएगा तो अस्तित्व कैसा। हमारा परिचय क्षणिक अस्तित्व से है और हमें निर्णय करना है तात्कालिक अस्तित्व। सम्यक दर्शन का आधार इतना है, हमें क्षणिक अस्तित्व दिखता है, शरीर वाला, ये बिल्डिंग, ये पुद्गल का परिणाम, ये जो कुछ ज्ञान दर्शन चार जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, मिथ्या तो सम्यक, ये सब क्षणिक अस्तित्व है। दो तरह का सत्य है, त्रिकाली सत्य और क्षणिक सत्य। ध्रुव स्वभाव में त्रिकाली सत्य है और पर्याय में क्षणिक सत्य है। एक समय का सत्य है, एक समय। अब मिथ्या क्या है, हम क्षणिक सत्य को त्रिकाली मान लेते हैं। एक समय का सत्य है ना होता, बहुत शांति सुनना, बहुत ताकत लगा के कह रहे हैं एक समय का सत्य। हम तो पापी हैं। अरे पाप एक समय का सत्य है, एक समय का सत्य, ना भूतकाल ना भविष्यकाल। अब एक एक समय करके मोह है, एक एक समय करके अनादि से राग है, लेकिन अनादि का राग खत्म हो गया। अनादि के राग की सत्ता नहीं है, द्वेष की सत्ता नहीं है, मोह की सत्ता नहीं है, एक समय पहले के मोह की सत्ता नहीं है। लेकिन तुम्हें परिचय क्या है, वो एक एक समय के सत्य वाली। पहले भी गुस्सा था, आज भी गुस्सा है। पहले भी मोह था, आज भी मोह है। पहले भी पाप था, आज भी पाप है। लेकिन आपको पता है केवल वर्तमान का विकार जिंदा है, भूतकाल का विकार का असत है। असत हो गया, असत है ही नहीं, असत माने है ही नहीं। एक समय पहले का विकार मोह राग देश अस्तित्व में है ही नहीं। जैसे रोज कचरा आता है, रोज साफ कर देते तो यार परसों कचरा थोड़ी, रोज सफाई कर देते ना यहाँ, तो परसों का सब कहाँ है, एक सप्ताह पुराना कहाँ है। हाँ, जहाँ पर सफाई नहीं होती वहां ढेर लग जाएगा, लेकिन आत्मा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। स्वभाव में किसी भी स्वभाव में
जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश काल, किसी में भी भूतकाल की पर्याय की रहने की व्यवस्था नहीं है। धूल का दृष्टांत तो ऐसा है, एक धूल पुराना था, वो उसके ऊपर दूसरी धूल जमती चली गई। यहाँ तो पिछली पर्याय को मिटना ही पड़ेगा, अगली पर्याय होने के लिए पिछली पर्यायों का कोई शर्त नहीं। जरा सोचो शांति से, कितनी आनंद की बात है ये, समझ में आ जाए तो। द्रव्य अनादि अनंत, इसमें कोई विकार नहीं है, जबकि असंख्यात प्रदेशों में कोई विकार नहीं है। अनादि अनंत ये भी सुरक्षित, और उनकी संख्या भी सुरक्षित, और उनके अनंत गुण, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण, वे भी पूरे पूरे सुरक्षित। अब बात आई पर्याय की, भूतकाल का कोई विकार है नहीं, और वर्तमान की पर्याय है वो अगले समय में रहेगी नहीं, चिंता किसकी करें ये तो बताओ। असम्यक दर्शन इसका नाम है, चिंता करें किसकी ये तो बताओ। सोच के बताओ काय की चिंता करें, तुम अपनी चिंता का मिलान करो इस फार्मूले से। फोकट में दुखी होने का नाम मिथ्यात्व है। आत्मा को दुखी करने वाला कोई पैदा नहीं है, हुआ अज्ञान दुख करता है। क्या ज्ञान? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ध्रुव स्वभाव, ये अनादि अनंत सुरक्षित है। अब एक समय की पर्याय के बारे में टेंशन है सबको, तो अनादि की पर्याय बची नहीं, एक समय पहले की पर्याय बची नहीं है, क्योंकि नई पर्याय होने के लिए पिछली पर्याय का व्यय कंपलसरी है। देखो दृष्टांत, इस शरीर का दृष्टांत देखो, ये शरीर इतना सा था, तो इसका व्यय हुआ इतना हुआ, इसका व्यय हुआ इतना हुआ, इसका व्यय हुआ इतना, व्यय हो गया ना पुराना। अभी बचपना ऐसे थोड़ी, इसके अंदर बचपना भी रखा है, किशोरपना भी रखा है, बालपना भी रखा है, युवापना भी रखा है, ऐसा थोड़ी। बालपने को मिटना ही पड़ेगा किशोर होने के लिए, किशोर पने को मिटना ही पड़ेगा प्रौढ़ होने के लिए, और प्रौढ़ पने को मिटना ही पड़ेगा। मैं एक समय में एक पर्याय रहती है। अब जरा सोचो फिर से, इस अज्ञान का नाम है मिथ्या। बेवजूद दुखी हो पर्याय की टेंशन करके, हमारी पर्याय का क्या होगा, क्या होगा? अभी तक हुआ क्या है अनादि से? हुआ क्या है? दृष्टांत देख देती है शरीर का। आम का इतना सा फल आया, अब इतना सा आम का फल में से पक्कापन आ रहा है, कच्चे में से पक्कापन, खट्टे में से मीठापन, खट्टापन चला गया, मीठापन आ गया। ऐसे ही विकारी पर्याय एक समय में जा ही रही है। ये सम्यकता आया, ये मिथ्या चला गया, ये केवल ज्ञान आया, ये चला गया, ये सम्यक जो हुआ ये चला गया। अब हमें रोने की बात बता दूं क्या है इसकी प्रवचन सारी बड़ी चर्चा है, क्षणिक सत्त्वकालिक सत्य। ये क्या गजब है। मैंने अभी आपको वर्तमान देख, और एक और बात सुनो, वर्तमान का विकार तो तुम्हारी जानने में ही नहीं आ रहा। भूतकाल के विकारों की मेमोरी से परेशान हूं। भूतकाल के विकारों का पता नहीं है आपको, ये तो शास्त्रों में पढ़ लिया आपने। अभी चाहो तो डरा दो, अरे भैया जिन्हें पानी में जीव बनना हो पानी फेंक दे तो पानी में जीव बन जाओगे। अब डरने लगे, हमने बहुत पानी फेंका, ये भगवान ने बहुत पानी फेंका, अब देखो सीधा अटैक हो गया। अरे भूतकाल के पानी खत्म, फेंकने वाला भी गया, वो पर्याय भी गई, तो सब उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अरे भुगतने वाला भी अज्ञानी हो गया, क्या कह रहे, भुगतने वाला भी कोई अज्ञानी होगा, आत्मज्ञानी भुगतते नहीं। कितना सिंपल है गणित। एक समय की पर्याय में तुम्हारी करने की गुंजाइश कहाँ है? अभी हम परजब की बात नहीं कह रहे, परजब में तो तुम कहां से करोगे, अपनी जब में तो करके बताओ पहले। क्यों ऐसी कोई बाई है जो अपने घर की रोटी नहीं बना सकती लेकिन दूसरों के घर की रोटी बना देती है? कोई अपने घर की रोटी बनाना आते ही नहीं उसको, और दूसरों घर की बना देती। ऐसे अपनी पर्याय में तुम कर नहीं सकते, और परजब में करने जाओगे तो उसके अस्तित्व का क्या होगा? बहुत न्याय में अच्छी चर्चा है। जिस समय तुम उसका काम करने जाओगे उस समय तुम्हारा काम कौन करेगा? भाई भाई ने उनके यहाँ रोटी बनाने गई तो अपने घर की रोटी कौन बनाएगा उस समय?
एक बार फिर उनकी जो सामान्य गुण है, उनके जो गुण है, फिर जिस समय तुम उनके कार्य करो तो उनके गुण क्या करेंगे? क्या कहे? इसका मतलब है जिस भगवान हमारे हमें हमारे लिए कुछ करे तो फिर उनका काम कौन करेगा? सामान्य गुण कितने जोरदार हैं, योग की व्यवस्था बनाए रखते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है। विशेष हो चाहे सामान्य गुण हो, कितने सुंदर हैं। कहीं टेंशन हो तो हमें निकाल के दिखाओ। हमें तो रोने की आदत पड़ी ना, इसलिए इधर देखते हैं और फिर भूले ही जाते हैं तवड़िए कड़ी। द्रव सुरक्षित, गुण सुरक्षित, छेद काल भाव सुरक्षित, और एक समय की पर्याय हो गई गई, वो है ही नहीं, उसका असर भी नहीं। ध्यान रखना, एक समय पहले की पर्याय गई इतना सा नहीं है, उसका असर नहीं है। एक समय पहले तक की पर्यायों का असर ध्रुव पे नहीं है, अब कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ये कह रहे कहीं नहीं है, नहीं है। वर्तमान पर्याय में जितना वेदन हो रहा है वर्तमान योग्यता का हो रहा है, कर्मों का भी नहीं हो रहा, उदय का भी नहीं हो रहा है। ये तुम इसकी मिश्र सत्ता देखते हो ना, तब जाके तुम कर्म सिद्ध करते हो। पापोदय कब सिद्ध कर पाते हो? आज हम गरीब, आज हमें खाने नहीं मिला, आज हमारा कपड़ा खराब, आज हमारी इंसल्ट हो गई। निस दिन यहाँ में पुद्गल नाचे, कहे निस दिन यहाँ में पुद्गल नाचे। पुद्गल नाचे मतलब यश अपयश इसके माध्यम से हो रहा है। बता पाप का उदय क्यों है? क्या बताएं, व्यापार फेल हो गया, गरीबी आ गई, फला हो गया, ये हो गया, पुद्गल नाचे। इसलिए आत्मज्ञानी कभी दुखी नहीं होता। और कितने सिंपल सिंपल गणित है। सामान्य गुण का विचार करो, सामान्य विशेष का विचार करो, द्रगुण पर्याय का फार्मूला विचार करो, गुंजाइश तो बताओ दुखी होने की। क्या कह रहे, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? हमें आप दुखी सुखी होने की गुंजाइश नहीं पूछ रहे। हम ये नहीं कह रहे अब तुम सुखी कैसे हो गए बताओ, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे दुखी कैसे हो गए। कोई समझ में आया क्या करना? हम ये नहीं पूछ रहे तुमसे कि बाप रे गुंजाइश नहीं बची सुखी होने की। अब तो तुमने बहुत लुट गए, तुम तो बहुत मिट गए, तुमने तो बहुत खराब कर लिया, तुमने तो बहुत मोह रागदेश कर ली, तुमने तो बहुत पाप कर लिया, अब तो गुंजाइश ही नहीं बची सुखी होने की। नहीं नहीं, प्रबल पापी से पापी, प्रबल पापी से पापी को हम पूछे दुख की गुंजाइश कहाँ है? जी सिद्ध करो, हमें कोई बताओ सिद्ध करके क्या करेगा। ये इसलिए हम कह रहे जो छह द्रव्य है ना, सामान्य गुण, छह सामान्य गुण आदि, इनका विचार ही नहीं करते। जानकारी होना अलग बात है, डेली रूटीन में सोच चुके हो तो बताओ हमें, बताओ ईमानदारी पूछे, बताना कुछ हमें। हमें तो गुंजाइश ही नहीं दिख रही दुखी होगी। इसलिए सत्य अंजन चोर भी एक सेकंड में सम्यक दृष्टि होगी, व्यय हो गया मिथ्या थे एक समय में, और एक समय में सम्यक हो गया। मिथ्या ज्ञान चला गया, सम्यक ज्ञान हो गया, मिथ्या चाय चला गया, सम्यक चाय चला गया, फटाफट। अब दुनिया तो देख रही थी जी, कल तक तो पापी थी है, हम तो लड़े लड़ो, तुम कौन है देख के लड़ रहे? जिस सत्ता में सम्यक तो गए वहां तो तुम पहुंचोगे कैसे? इस समय ना सामान्य गुण, ठीक है। अब कितनी स्वतंत्रता हुई, हम किसका करें, अब सही नहीं कर पा रहे। और इसको बहुत बारीकी से विचार करो, इस शरीर में क्या कर सकते हो उसको बता दे। चलो तुम्हारा ये आधार है, हम इसके आधार से करेंगे। आत्मनिश्चय से तो नहीं करता, लेकिन इसके माध्यम से व्यवहार से तो करता है। प्रश्न भाई, इसके माध्यम से पूजा पाठ, व्रत उपवास, चलना फिरना, खाना, शादी विवाह, इतना तो व्यवहार से करता है ना, निश्चय से तो नहीं करता। आत्मा व्यवहार उसका नाम है, नहीं करता होने पर भी करता कहना, इसका नाम व्यवहार। पहले क्या बोला, करता नहीं होने पर। चरणांगी की शैली है, द्रव्यान योग में लिखा ही नहीं कहीं तुम देह के माध्यम से कुछ कर सकती हो। पूरे द्रव्यान योग में नहीं लिखा एक द्रव्य सबका कुछ कर सकता है, भगवान तुम्हारा कुछ कर सकते, तुम किसी का कुछ कर सकते हो।
एक लाइन बताओ द्रव्यानु। तो सब चरणानु का व्यवहार झूठा है क्या? कि चरणानु का व्यवहार झूठा नहीं है। चरणानु का व्यवहार इसकी इधर देख के बात करता है, इधर देख के बात करता है, कर्मों के उदय की ओर देख के बात करता है। अच्छी भाषा में कहो तो निमित्त नैमित्तिक की ओर देख के बात करता है। द्रव्यानु की भाषा बोलो, उपादान उपाधि की तरफ से बोलता है। क्या फर्क पड़ा? तीन अनुयोग निमित्त नैमित्तिक कथन करते, माने वो देखते ही नहीं है द्रव को, आत्मा को देखते ही नहीं, उपादान की ओर देखते ही नहीं, उधर से कथन करती है। काम होता है इधर से और बोलते हैं उधर से, ये व्यवहार नहीं। देखो जब शादी होती है तो बैंड बाजी बजती है, मिठाइयां बनती हैं। तो असली शादी तो वही होती है लड़का लड़की की हाँ होती है, असली शादी तो वही होती है लड़का लड़की की पसंद की होती है। अब नकली शादी थोड़ी होती है। उसी शादी के साथ बाजे बजती है, निश्चय के साथ व्यवहार होता है, उसी शादी के साथ मिठाई बनती है, सब काम होते हैं बाहर के। तो सब उसी को देख के कहते हैं भाई इनके यहाँ बाजे क्यों बज रहे हैं, शादी हो रही, क्या भाई इनके यहाँ ये पंडाल क्यों लग रहा है, शादी हो रही। तो लोग अज्ञानी पंडाल को शादी समझ लेते, ऐसे व्यवहार को परमार्थ समझ लेते। और गजब बात है, ऐसे बोल देंगे इसके करे बिना तो सम्यक तो होगा ही नहीं, दान दिए बिना तो धर्म होगा नहीं, व्रत उपास करे बिना तो धर्म होगा नहीं। ये तो भरत चक्रवर्ती के प्रकरण में आया है कि व्यवहार नहीं के बिना भी, व्यवहारिक आचरण के बिना भी मोक्ष हो जाता है। उनके प्रकरण में भरते व्यवहार के बिना भी मोक्ष, कैसे कैसे हो गए व्यवहार के बिना मोक्ष? तो उन्होंने 28 मूल गुण का पालन नहीं किया। हाँ एक पालन अंदर वाला तो जरूर किया, उपादान उपाधि वाला, उपादान उपाधि वाला वो असली है। तो बाहरी काम होते हैं, होते हैं, कहने में वही आती है। अब इतना समझ लो निमित्त। अब हम फिर बताओ, निश्चय से करता है कि व्यवहार से करता है? और कहते भी हैं तो करता क्यों कहती? अब लगा के देखो, अपने में लगा। हम अब नहीं करा, अभी अभी तो हम आसान बोल दो। हमें तो ये लग रहा है 6 सामान्य गुणों के विचार करो तो सम्यक्त हो जाए। सो एक बात आ गई है, अनंत सामान्य गुणों में प्रयोजनभूत काम हो रहा है, करना नहीं। दूसरी बात सुबह कही थी, इस सामान्य अस्तित्व की श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन। अब तुम्हें क्या गड़बड़ हो जाती है, तुम ज्ञान और दर्शन का आचरण देखने लगते हो, चारित्र देखने लगते हो, श्रद्धा देखने लगते हो। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणमन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, सामान्य के विश्वास का नाम सम्यक दर्शन, अस्तित्व के विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। अब सामान्य पे नजर ही नहीं आती, भाई साहब में तो ऐसे विचार आते हैं, भाई ऐसे तो विचार आते हैं, तो सामान्य थोड़ी है विचार। जल्दी है क्या कर, विचार खुद ही सामान्य नहीं, वे तो विशेष है। कोई विचार है, कोई विशेष की तो आ रहे और क्या क्या है, मेरे विचार ठीक नहीं चल रहे। अभी सबको यही चिंता होती है, हमारी चिंतन नहीं चल रहा, ये तो बैठ जाती है नहीं बहुत चिंतन चलता है, ये बैठ जाती है नहीं बहुत चिंतन चलता है, हमें तो बुद्धि काम नहीं कर रही। तो हम सामान्य की श्रद्धा करा रहे कि विचारों की श्रद्धा करा रहे? अब ये तो बहुत उपवास कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते, अब सम्यक दर्शन कैसे होगा? फिर रोने लगे। श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उनका परिणमन, उनके विचार और प्रवृत्ति, ये सब विशेष है। सामान्य की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, सामान्य की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ क्या कहें? हाँ सामान्य का आविर्भाव, जिस समय साजी सामान्य का आविर्भाव यही है। हाँ विशेष है, इसीलिए तो लिखना पड़ा, दर्शन नहीं चारित्र नहीं में ज्ञान नहीं बस ज्ञायक मने। दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चित कर दिया उसने, जीव नहीं है वो। सामान्य की श्रद्धा करो, कितना बढ़िया है।
इसमें तो खूब प्रश्न करो, खूब विचार करो। सामान्य श्रद्धा क्या होती है? बच्चा गधा है तो पढ़ाने क्यों बेचे? गधा है तो कि गधापना मिट जाएगा, अच्छापना हो जाएगा, इसलिए तो बेचती है। ये सामान्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें सुधरने की शक्ति है, इसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की शक्ति है, इसमें आनंद की शक्ति है, ये प्रकट हो जाएगी। क्यों करती है? एक पूरे शरीर में बुखार आ गया तो ठंडा कौन बाहर से करती है? इसी में ठंड होने की शक्ति है। दवाई खा के आराम करो तो ठंड गर्म का व्यय और ठंडे का उत्पाद। बोलो, बुखार है, फोड़े फंसी है, मवाद है, कहाँ चली जाती है सब? क्यों? बुखार कहाँ चला जाता है? दरवाजा खोल के चला जाता है क्या कहीं? अरे सामान्य का आविर्भाव खुद ही लगा लगा के सोचो खूब। सामान्य की श्रद्धा और दर्शन ज्ञान शायद का परिणाम दोनों में अंतर है। सामान्य की श्रद्धा के साथ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक शायद होता है। अभी तुम्हें सामान्य का पता नहीं है, श्रद्धा तुम्हारी ऐसी, हम शरीर है, ऐसा लग रहा हम शरीर है, हम लग रहा हम शरीर। उल्टा पकड़ना, जरा सुनो। अब लोग क्या करते हैं, भाई साहब ये कैसे मिटे कि हम स्त्री, कैसे मिटे हम पुरुष हैं, ना ये विचार रुक रहे, ना रात को नींद में भी यही चल रहा, अब इसे मिटाने के चक्कर में पड़ गए। अरे वो सामान्य सत्ता से दूर है, सामान्य निरपेक्ष है इससे इससे मैं तुम स्त्री पुरुष का विचार मिटा करके इस आत्मा का अनुभव करना चाह रहे हो। सुनना चाहिए, सुनना ही दे रहे। अभी अपना अभी लगता जिस चीज को दिन भर स्त्री का विचार आता, पुरुष का विचार आता, उसे तो यही लगे मैं मिथ्या दृष्टि। और हम ये कह रहे हैं स्त्री पुरुष का विचार उदयजन्य होने से आत्मा को छुआ नहीं, सामान्य को छुआ ही नहीं, उसने सामान्य में प्रवेश नहीं किया। छुआ नहीं का मतलब है सामान्य को छुआ नहीं। नहीं समझ में? उदय भाव है ना, वो तो स्त्री नामकर्म से अभी तुम स्त्री बन जाते तो स्त्री जैसे भाव करते, तिरंज होते तिरंज जैसे भाव करते, तो तुमने थोड़ी करी, वो तो उदय के भाव है। और उन उदय के भाव ने परिणामी को छुआ नहीं है, सामान्य को छुआ नहीं। अभी लड़की जैसे भाव आएंगे, लाख कोशिश करो तो भी आएंगे। अब संज्ञा का उदय है तो वेद संज्ञा आएगी आएगी, तो रोक लो। अभी हम तुम्हें शर्त लगा दी, तुम्हें वेद के विचार नहीं आने चाहिए, रो दो मर जाओगे। हाँ, ये देख के कितना अच्छा लगता है, वेद के परिणाम ने आत्मा को छुआ नहीं, ईर्षा के परिणाम ने आत्मा को छुआ नहीं है, कर्ता कर्म के परिणाम ने आत्मा को छुआ नहीं है। सो सब कह दिया हमने दृष्टांत दे करके। चिंतामणि रत्न को तुमने भूल गई हो, चिंतामणि में क्या गया? नहीं, अभी देखो, प्रैक्टिकल सोचो भाई, बहुत सरल है सामान्य और विशेष। देखो पहले एक परिभाषा बता रही, ग्रामर की, व्याकरण की एक परिभाषा, विशेष की परिभाषा बताओ। विशेष की परिभाषा, विशेषण, विशेषण की परिभाषा। विशेषण, हाँ विशेषण की परिभाषा संज्ञा की विशेषता को बताए, है ना? संज्ञा की विशेषता। अब वजन कहाँ पे आ गया? संज्ञा में। अब ये संज्ञा उपादान है। संज्ञा क्या है? उपादान है। नाम निक्षेप अलग, तो नाम निक्षेप से भी संज्ञा होती हो। अभी देखो जरा समझो इसको, और दूसरी भाषा में कहता हूं, विशेष की विशेषता को विशेषण कहते हैं। संज्ञा को विशेष से कहा, विशेष, विशेष की विशेषता को विशेषण कहते हैं। विशेषण योग्य ये विशेष और उसकी विशेषता। अब पॉइंट पकड़ो, विशेषता विशेषता को नहीं बताती, विशेष को बताती। जैसे जैसे दृष्टांत दे रहे, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, बड़ी बात है। तो अभी से मुख्य कौन हुआ? चंद्रमा, मुख राधा। चंद्रमा और मुख से सारी थोड़ी होगी राधा। तो विशेषण
किसका होना? विशेष का। राधा विशेष है और उसके मुख की उपमा करके समझाया। ऐसे यहाँ पे लगा हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे केवल ज्ञान आदि, ये विशेषण है, विशेष नहीं है। विशेष आत्मा है, वो सामान्य। विशेष वो सामान्य है, वो आत्मा है, उसके विशेषण बताए गए। तो केवल ज्ञान की महिमा नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे की महिमा नहीं है, उस आत्मा की महिमा। तो उस सामान्य की महिमा का नाम सम्यक दर्शन। दृष्टांत देके समझाएंगे, समझ में जल्दी आएगा। एक लड़का 1 करोड़ रुपए कमाता है, इसमें लड़का की महिमा है या 1 करोड़ की महिमा है? लड़का की। अब शादी हो गई और लड़के ने पूछा तुमने मुझे क्यों पसंद किया? लड़की से पूछा तुमने मुझे क्यों पसंद किया? तो उस लड़की ने कहा कि तुम्हारा रंग रूप मंग रूप तो बेकार है, हड्डी पसली सब खराब है, रंग सब बेकार है, लेकिन 1 लाख रुपए पर मंथ कमाती है ना, ये बहुत अच्छा, इसलिए मैंने शादी की है। क्यों शादी की? अब 1 लाख कमाते हो, बढ़िया मजा आ जाए। अभी आप बताओ, ऐसा उत्तर तुम्हें सुनने मिले अपनी पत्नी से तो तुम कितने खुश होगे? अरे वो 1 लाख की विशेषता बताना तो मजबूरी है, पब्लिक पूछती है लड़की के लिए लड़का देख के आए वो कैसा है, तो उन्होंने बता दिया 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। तो हम एक समय आइडिया लगा लिए, कमाता खाता पीता घर का लड़का है। लड़का वजन कहाँ पे गए? और लड़की ने भी सुना ये बात कि 1 लाख रुपए कमाता है, 1 करोड़ का मकान है, 1 कार है। तो उसने विशेषणों को याद कर लिया और पति ने जैसे ही पूछा मैं तुम्हें क्यों अच्छा लगा? इसलिए अच्छी लगी कि 1 तो कार है, 1 बंगला है, 1 ऐसा है, पैसा कमा। बोलो पति खुश होगा कि नहीं होगा? मान लो कार ना रहे, बंगला ना रहे, 1 लाख ना रहे, बीमार हो जाए, तो फिर वो पसंद करेगी कि नहीं करेगी? ये है निरपेक्ष। 1 लाख रुपए से महिमा बताई थी, लेकिन 1 लाख से निरपेक्ष सामान्य। कार बताई थी लेकिन कार से निरपेक्ष सामान्य। नौकर चाकर बताए थे लेकिन निरपेक्ष सामान्य। मकान बताया था लेकिन निरपेक्ष सामान्य। अब इधर आ जाओ, सम्यक दर्शन बताया था उससे निरपेक्ष सामान्य। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान बताया था उससे निरपेक्ष सामान्य। केवल ज्ञान की महिमा की गई थी उससे निरपेक्ष सामान्य। स्त्री को तो वे बातें याद नहीं रहना चाहिए जो पिताजी कहते हैं, यह सारी दुनिया कहती है लड़का बहुत अच्छा। स्त्री को दे ला तुम अच्छी हो, बस तुम अच्छे हो तो तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, तुम्हारे टैलेंट का पैसा भी अच्छा है, तुम अच्छे हो बस। ऐसे सामान्य भगवान आत्मा अच्छा है, ऐसी महिमा से सम्यक दर्शन भी होता है, ज्ञान भी होता है, चारित्र भी होता है, सब कुछ होता है, केवल ज्ञान भी होता है। लेकिन केवल ज्ञान से मैं महान नहीं हूं, मैं महान हूं इसलिए केवल ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब ऐसी महिमा का नाम सम्यक दर्शन है। अब ये सामान्य के विशेषण हो गए, समझ गए? तो अब बोलो किसकी महिमा में डूबे हो? रात चिंता है शरीर की, क्रियाओं की, आचरण की, विचारों की, चिंतन की, सबको ऐसी एक इमेज बन जाती है। सम्यक दर्शन तब होता है आत्मा के ऐसे ऐसे विचार चलते हैं बढ़िया गहरे गहरे। अब 1 लाइन में मर गए, बस 1 लाइन में मर गए। अब ना तुम्हें वैसे विचार आएंगे ना सम्यक होगा, और एक भी माई का लाल को नकली विचार नहीं आते। दृष्टांत दे सकते हैं और तो क्या करें? पता भाई पति की परिभाषा क्या है? गोरे को पति कहते हैं या काले को? बोलो तो निरपेक्ष ही आएगा ना, गोरे रंग से निरपेक्ष, काले रंग से निरपेक्ष। अब तीसरी, वो पहले गोरा था लेकिन उसको एलर्जी हो गई, एलर्जी, तो वो काला हो गया। तो गोरे से शादी हुई थी और वो काला हो गया, तो पति बचा कि नहीं बचा? पहले वो काला था लेकिन एक रंग उड़ जाता है ना, सफेद हो जाता है, एक बीमारी है, सफेद हो जाते हैं उसमें। तो अब बताओ पति रहा कि खत्म हो गया? कितना % पति बचा? पूरा काला रंग चला गया, पूरा गोरा रंग हो गया। बोलो हरी बात समझ आ रही? पहले लाखों रुपए कमाता था, अब नहीं कमाता। पहले बिल्कुल नहीं कमाता, अब कमाता। पति कितना % रहा? इसका नाम है सामान्य।
मैं मिथ्यात्व के काल में भी पूरा आत्मा था और सम्यक के काल में भी उतना ही आत्मा हूं। अज्ञान के काल में भी उतना ही आत्मा था और केवल ज्ञान होने पर भी उतना ही आत्मा हूं। ये अद्भुत विशेषता है मेरी जो कभी खत्म नहीं होती। इसका नाम सम्यक दर्शन। मैं तो इसलिए कह रहा हूं ऐसे प्रैक्टिकल लगाओ तब मजा आएगा। आपको पता नहीं है कितना बड़ा मिथ्यात्व है। अनंत प्रॉपर्टी वाला आत्मा अपना कार्य करने में पूरा सक्षम, लेकिन इतना खबर नहीं बस। तो कभी भगवान के हाथ जोड़ता है, कभी दुनिया के हाथ जोड़ता है, कभी किसी से कहता है हे भगवान अभी तक विकार नहीं मिटा, अभी तक राग नहीं मिटा, अभी तक द्वेष नहीं मिटा, हे भगवान। ये दीन हो गया बेचारा, जबकि अपना काम हो ही रहा है। सामान्य गुणों की और विशेष गुणों की एक लाइन और, इन्हें अपने काम करने की फुर्सत है और किसी के काम करने के लिए समय नहीं। क्या कह रही? सामान्य गुण और विशेष गुण अनादि अनंत तीनों कार्य अपना कार्य करने में सदा व्यस्त है, दूसरे काम करने की उन पर फुर्सत ही नहीं। आज फुर्सत नहीं है तुम क्या सोच रहे हैं इनका करेंगे? क्यों सोच रहे भी हमारा भला कर दे? तीनों का सारे सारे द्रव्य अपने अपने कार्य में व्यस्त है ना, सारे द्रव्य अपने व्यस्त। शरीर में लगा तो यहाँ की कोच का यहाँ का काम नहीं करते, यहाँ के सेल यहाँ का काम नहीं करते, यहाँ यहाँ का काम नहीं करते। आंख के की है वो साइड वाले काम नहीं करता, कोई किसी काम, सब अपने अपने काम में व्यस्त। बहुत आनंद की बात है। हम इस स्वरूप को नहीं जानते तो अपना काम करने में भी गाफिल होते हैं और दूसरों का काम या दूसरों से करवाने के नाम पर भी गाफिल होते हैं। अब हम अकेले क्या करें? कोई मिल जाए तो हम सम्यक दर्शन करें। क्या सच में क्या गजब है। ठीक है, क्या कहा? अनंत गुण अपना काम कर रहे हैं और दूसरे करने की भजन रखो, भजन फुर्सत ही नहीं है। अब तुम कहा हाथ जोड़े वहां काम करो, वे कह रहे हैं हमें फुर्सत नहीं। परद्रव्य भी तो व्यस्त है। देखो एक खंबा है ना, खंबा, पत्थर अपना काम कर रहा है और सीमेंट अपना काम कर रही है, लोहा अपना काम कर रहा है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। एक दूसरे की मदद करने की गुंजाइश कहाँ है? तो तेरा झूठा है, बाबूजी की भाषा में तेरा बिलाप झूठा है। बिलाप, हमें दुखी कोई कर रहा है, तेरा झूठा बिलाप है। दुख दुख है, दुख 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 है, कोई हमें दुखी करता है, ये मैं किसी सुखी करता हूं, ये झूठा बिलाप है। सब हम यदि दूसरों का भला कर दें तो हमें देख के बताओ क्या से करोगे? त्रैगुण पर्याय स्वरूप तो बताओ क्या से करोगे? सही में बिल्कुल इतना नहीं विचार करते, सोच लगता है तुम चिंता नहीं करो हम तुम्हारी सेवा कर देंगे। कैसे कर दो? कैसे कर दो बताओ? कर कैसे दोगे ये तो बताओ। लेकिन सुनो एक और काम की बात सुनो। तीन काल की पर्याय गुण है ना, गुण अपना काम करने में व्यस्त है। क्या बोला था अभी तक? समझ गए इतनी बात है। गुण अपना कार्य करने में व्यस्त है। अब एक लाइन और जोड़ो इसमें, गुण अपने योग्य कार्य करने में व्यस्त। प्रत्येक गुण अपना योग्य कार्य करने में कुछ क्या गया योग्य। अब इस योग पे वजन दे, योग्य कार्य करने में व्यस्त है, योग्य कार्य करने में ही व्यस्त है। हम तो उनका भला करना चाह रहे, सुनो तुम उनका भला नहीं कर रहे। तुम्हारे गुण की योग्यता ऐसी है कि तुम अपना बुरा कर रहे हो उस समय, और ये योग्य ही है। करंट में हाथ लगाते हो जो कुछ होता है वो योग्य ही है। करंट में हाथ, गर्म पानी में हाथ डालते हो जो पर्याय यहाँ हो रही ना वो योग्य ही हो रही है। ऐसी जब जब तुम परलक्षी होते हो भला करने का बुरा करने का, तब तक तुम्हारे आत्मिक प्रदेशों में अपनी योग्यता से दर्द पैदा होता है, दुख पैदा होता है, मोह पैदा होता है। ये किसी ने दिया नहीं, मोह रख दी।
विश्व में गुणों की एक पर्याय में एक विशेषता लिख लो। इसमें गिफ्ट देने की व्यवस्था नहीं है, कर्म और कर्म फल देने की व्यवस्था नहीं है। किसी ने गिफ्ट में मोह नहीं दिया आपको, गिफ्ट में राग द्वेष नहीं दिया आपको किसी ने। तुम दूसरों का भला या बुरा करना चाहते हो। भला करने में पुण्य की गिफ्ट मिलती है, बुरा करने में पाप की गिफ्ट मिलती है। वो तुम्हारी अपनी योग्यता से मिलती है। पुण्य पाप कोई देता नहीं है आपको। गर्म पानी में हाथ डालो तो गर्म पानी में हाथ जलता है, अपनी योग्यता से जलता है। बर्तन नहीं जला रहे, गैस नहीं जला रहे, पानी की गर्मी नहीं जला रही, योग्यता से जल रहा है। ऐसे ये जीव अपनी योग्यता से ही कुछ पे वजन दे रहा हूं ना, किसी का भला बुरा करने के परिणाम से दुखी है, और ये भी योग्य है। सब आप योग्य क्यों कह रहे हैं पुण्य पाप के परिणाम को? अब हम क्या कह रहे हैं? घोर बैराग की चर्चा है ये। एक निगोदिया के शरीर में इतने जीव है, तुमका समझ सब मोक्ष लिया। सोचो, अभी कोई अहंकार में होगा हमने तो बहुत पढ़ लिया, हम तो मोक्ष जा रहे हैं। अहंकार का मतलब है ना सामान्य की दृष्टि करो। अभी बड़ा दुर्लभ है, पुरुषार्थ है सामान्य की दृष्टि। सब परिणामों से परेशान है, प्रवृत्ति से परेशान है, चिंतित है। क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की पर्याय से तो खुश होना चाहिए ना, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए से दुखी होना चाहिए। और इनसे भिन्न सामान्य नहीं देखो, ये है परेशान। और सामान्य तत्व कितना सुंदर है। हमने तो कहा था सामान्य तत्व की महिमा लिखो जरा, अपने आप को जोड़ के लिखो। हम फिर कह रहे बहुत जल्दी नजर वहीं चली जा रही है। ये बताओ सामान्य गुण विशेष गुण की कितनी सुंदर परिभाषा है, इसमें नजर ही नहीं आती। तो साहब योगी क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी चार गति में घूमने का काल बाकी है, इसलिए योग्य ही है। तुम्हें निगोद जाना है तो ऐसे ही भाव आए, भला करने का और बुरा करने का। अभी तो यही लगता है राग ही करा दी थी, द्वेष ही करा दी थी, बड़ी परेशान है, इनसे परेशान है। ऐसा दोष देने वाली योग्यता से कर्म बंद होता है। मुझे तो फिर ज्यादा नहीं कहने की इच्छा हो रही है। द्रव्य गुण और पर्याय, और योग्य कार्य हो रहा है और सदा कार्य हो रहा है और व्यस्त है अपने में। अब हमें तुम सबों की व्यवस्था निकाल के दिखाओ। अनादिकाल के पाप बचे नहीं, जा चुके हुए। तो इस जगह पर बचपन से लेके अभी तक 50 बार फूट चुका, आज फिर फूट गया। तो आज ही की फूटने की तकलीफ है, पहले के 50 बार की तकलीफ नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा भूतकाल की पर्यायों से बिल्कुल पीड़ित नहीं है, एक समय पहले तक की पर्याय से पीड़ित नहीं है। और वर्तमान पर्याय में अपना योग्य कार्य कर रहा है। हाँ, अब पर को देख रहे हैं तो अभी योग्य कार्य मोहराग का हो रहा है, और पर का करता धरता नहीं देखे, मैं अपने में व्यस्त, तुम अपने में व्यस्त, ऐसा देखने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान शायद करके योग्यता पूर्वक मोक्ष ले। आगे सामान्य गुण, आगे सामान्य और विशेष गुण। कौन कौन से शब्दों पर वजन दिया हमने? योग्य कार्य सदा हो रहा है। अभी भी हमें ऐसा लगता तुम फालतू बैठे रहते हो, थोड़ी अमा काम कर दो। तुम शरीर से देखते हो तुम फालतू बैठे, और इधर तुम हमें देख रहे तो हमारी मदद कर दो। जब तक इतनी स्थूल दृष्टि है समझ में नहीं आएगा ये। अभी हमने क्या बोला था? प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय व्यस्त है। तुम्हें लग क्यों रहा है खाली बैठी? मिथ्या दृष्टि लोगों को द्रव्य फालतू दिखाई देता है। द्रव्य की एक परिभाषा है, जो सदा काल अपना काम करता रहे। क्या कहा? द्रव्य किसे कहते हैं? जो सदा अपना अर्थ क्रिया कार्य करता रहे, उसका नाम द्रव्य। अपना काम करता रहे, अब थोड़ा और जोड़ो, अपना ही काम करता रहे। इनमें शब्दों में आनंद छिपा हुआ है। अपना कार्य करता रहे सदा, और अपना ही। देखो कान है, कान किसका काम करता है? कान सदा अपना काम करता है, सो जाओ चल जाओ, और अपना ही काम करता है। करता ही नहीं करता? नाक आंख अपना ही काम करती है और सदा करती है ना? तो आत्मा नहीं करी। पंडित जी हमें संसार की बड़ी चिंता है,
बिल्कुल। जिन्हें संसार की चिंता है वे संसार में रहेंगे अनंत काल। तुम्हारी चिंता झूठी है, ये मिथ्या, मिथ्या समझते, मिथ्या, ये तुम्हारा मिथ्या सोच है। जगत की चिंता है, जगत की चिंता मत करो, सब व्यस्त है अपने अपने काम में। सभी जीव अपने समय से मोक्ष जाएंगे, सभी जीव अपने समय से सम्यक दर्शन लेंगे, सभी जीव सही कर रहे, एक भी जीव गलत नहीं कर रहा, एक भी। सही कह रहे हैं। द्रगुण पर्याय का फार्मूला भूलकर जिन्हें कई लोग ऐसे धर्मात्मा बनते हैं, नकली धर्मात्मा, कहीं भी देखेंगे तो अरे इन जीवों का क्या होगा, ये घास, ये पत्ती, एक इंद्री, दो इंद्री, अरे क्या होगा, हमें तो भैया बाहर जाते सी बैराग आता, क्या होगा। अरे द्रगुण पर्याय के फार्मूले भूल के दुखी हो रहे फालतू। भाई तुमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे घास वाले, तुम रह जाना नहीं। जिसकी चिंता कर रहे वे पहले चले जाएंगे, कोई चिंता मत कर। दुखियों के प्रकार देगी तुमने, दुखियों के प्रकार, मोहियों के प्रकार, दुखी बने मोही। एक व्यक्ति पूर्ण सेटल है अपना, बॉम्बे दिल्ली कहीं भी पूर्ण सेटल है, अम्मा गांव में है, तो अभी से दुखी होने का एक नया प्रकार, मम्मी मुझे बहुत चाय चाहिए, बहुत दुखी है, अब क्या करो, तो चले जाओ, नहीं जा नहीं सकती, तो उन्हें बोला भी आना नहीं चाहती, तो आप क्या करें फिर। तो एक काम तो कर ही सका, रो ले, और क्या करे, रोज रोती माँ, हमारी याद करती है, बहुत बचपन में पाला है, तो क्या हो जाए, हो क्या जाए। इंटरेस्टिंग, अनुकूलता में दुखी होने, ये क्या है, ऐसे सब अनुकूलता है तो भी ये मोही दुखी है, आत्मा कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। आपको पता है अप्पा स्वामी कहानी में लिखा है, मोक्ष जाना क्यों सरल है, क्योंकि कुछ करना नहीं। क्यों, फिर वो प्रश्न, क्यों नहीं करना है, ये हो ही रहा है, हो ही रहा है। समस्त द्रव, समस्त गुण, समस्त पर अपना अपना कार्य कर ही रहे, कर ही रहे। तो सब संसार कैसे था कि हम कुछ करना चाह रहे थे, हमने टांग अड़ा रहे थे, टांग अड़ा रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, रेलगाड़ी तो चल ही रही थी, रेलगाड़ी तो चल ही रही, एक आदमी बोला मैं पहिया और धक्का दूं तो जल्दी चलेगी। तो पहिया धक्का नहीं चलेगी तो फिर क्या होगा बता, गलत हुआ ना। अरे तुझे करने की जरूरत है, रेल चल रही बढ़िया, अरे रुकी साहब 1 घंटा से रुकी, अच्छा रुकी तो कोई कारण से रुकी है, योग्य ही है। कई बार लोगों सुखी होना था, अरे भाई अब तो चलो बहुत देर हो गई, और चल दी गाड़ी, और तुम्हारी वाणी फल गई, तुम्हारी वाणी फल गई, तुमने कहा वो गाड़ी चलती बहुत, हमें इतनी देर से पता नहीं, हम तुमसे कहलवा दी थी। कितने कितने मिथ्यात्व हैं, बहुत है ऐसे, घटा टॉप भरा पड़ा इनका। पप्पू बोला इस बार तो भैया होगा, देखो भैया ही हुआ चाची के, अच्छा इनके केवे से भाई, क्यों बच्चे ने, इतने से बच्चे ने कहा था चाची को भैया हुआ, इसलिए हुआ है। किसी ने कहा तुम्हारी आग लग जाए, सही में आग लग जाए, और इन बढ़ गई, तुम्हारे कहने से आग लगी, कुछ पता नहीं। ये दृष्टांत नहीं 3-4 ऐसे 24 घंटे की बात है। फिर समझो भाई किसी की काम करने की गुंजाइश नहीं है, काम हो रहा है, हो रहा है। दृष्टांत दे तो हम तो दृष्टांत दें, ये वृक्ष है, तुम गौर से देखो तो तुम्हें बड़ा होता ही नहीं दिख रहा, वृक्ष बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा आपको, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चा कमजोर है छोटा सा, वो कमजोरी, छोटे बच्चे को देखो हड्डी पतली कितनी पतली, नहीं समय आने पर बढ़ जाता है ना सब, ऐसे ही समय आने पर सब कुछ होता है। बिल्कुल चिंता नहीं करो, अपनी भी और दूसरों के भी, और इसीलिए मोक्ष जाना सबसे सरल है। क्या कहा, मोक्ष जाना सबसे सरल है, क्यों कि होते हुए कार्य की ज्ञाता है। क्या कह रहे, होते हुए कार्य के ज्ञाता है, 3 काल की पर्याय हो रही है, सब व्यवहार कर।
सभी है, अभी एक का नाम लेके देख लो आप, मैंने काम हो ही रहा है। क्यों कभी कान बड़ा करने की इच्छा होती है, नाक बड़ा करने, फिर बड़े कैसे होंगे? देखो तो अपने बिना सोचे ही बड़े हुए कि नहीं हुए? ऐसे बिना सोचे मिथ्या चला जाता है और बिना ही सोचे सम्यक हो जाता है। कौन को विश्वास आए? हो ही रहा है, हो ही रहा है। फिर सोच लो भैया, अपना भी नहीं करना, दूसरे का भी नहीं करना, इससे सरल मार्ग और क्या हो? क्यों नहीं करना? क्योंकि सुनना ध्यान से, क्योंकि सारी पर्याय अपने कार्य करने में व्यस्त है, सारे गुण अपना कार्य करने में व्यस्त। ध्यान से सुनना है कि सारे गुण अपने कार्य करने में व्यस्त है। केवल ज्ञान तक की नहीं चलती, तुम्हारी तो क्या चलेगी? क्या कहेगी? केवल ज्ञान तक माने अवधि ज्ञान माना परिज्ञान की नहीं चलती, तुम्हारे टैलेंट तो कहाँ रखा है? केवल ज्ञान तक की नहीं चलती। भगवान को केवल ज्ञान जल्दी क्यों नहीं हुआ? चलो केवल ज्ञान जल्दी हो गया तो मोक्ष जल्दी क्यों नहीं गए? बोलो, दिव्य ध्वनि जल्दी क्यों नहीं गई? 66 दिन क्यों गई? हो गई ना। इसका मतलब वो काम स्वतंत्रता से हो रहा है। अभी वाला में सम्यक दर्शन का एक क्या लाइन बोली, अब हम वस्तु स्वरूप को जानने के बाद होते हुए की ज्ञाता है। आनंद क्यों है हमें? आनंद क्यों है हमें? होते हुए की ज्ञाता, हमें कुछ नहीं करना, हो रहा है। जब केवल ज्ञान की नहीं चलती, क्यों? जब केवल ज्ञान ही नहीं थी तब बड़ी बड़ी प्रकृतियों को नाश कर दिया, बहुत दमदार 70 कोड़ा कोड़ी, कौन कौन सी 30 कोड़ा कोड़ी, 25 कोड़ा कोड़ी, बहुत बड़ी बड़ी। अगाधिया में तो दम ही नहीं है तो। हाँ, जली जेवरी, उसके लिए तो जली हुई रस्सी समान लिखा है। 4 कर्म कैसे लिखे हैं? 4 अगाधिया, जली हुई रस्सी, और वे तो लोहे जैसे थे, जट वज्र, तो उसका नाश तो अज्ञान दशा में कर दिया। और अनंत ज्ञान होने पर जली जलाई नहीं मिटा सके। 4 कर्म कैसे रह गए? जली हुई रस्सी, राख के समान, फू कर दो इतने उड़ जाए, लेकिन नहीं कर सकते। अब तो समझ में आ रहा है? हमारी तुम्हारी और किसी की भी नहीं चलती, केवल ही भगवान की भी नहीं चलती। अब बस होते हुए ज्ञाता रहो, सम्यक लो, मोक्ष। जल्दी जाने के चक्कर मत पड़ना, जल्दी जाने वाले देर से आते हैं, जल्दी चक्कर मत पड़ो बस। ऐसे ये है वो द्रव गुण पर्यायी स्वतंत्रता, दो द्रव की स्वतंत्रता। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, तो अपन कोई बात क्या लग, वो तो निश्चय से नहीं करता, वैसे तो करता है। नहीं नहीं, ना निश्चय से करता है और ना व्यवहार से करता है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो अपने समय से ही कार्य करता है, अपने कार्य करने में व्यस्त है, और वो जितना काम करता है वो योग्य ही है। क्या कहे? प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक गुण अपना योग्य कार्य अपने समय से वो करता ही है। अरे काम करो, मम्मी पापा और बच्चा तीनों जने बोल दें कि मैं बड़ा नहीं हूं, मैंने बच्चा बड़ा ना, तो नहीं होगा ना भाई। सबने मना कर दिया, नहीं बड़ा मत हो, तू भी टेंशन नहीं कर बड़े होने की, हम भी नहीं कर रहे, और तू बड़ा ही मत हो, हमें कभी कंप्लेंट नहीं होगी, तू छोटा ही बना रहे। तो क्या हो जाएगा फिर बच्चे का? अरे बोलो क्या हो जाएगा? ऐसे तुम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, ये मिथ्यात बैठा पड़ा है, हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा? हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा? क्या तुम काय के लिए आए हमारे पास? समय दर्शन करनी तो आए हैं, मोक्ष जाने मोक्ष जानी तो आएगा, सम्य ज्ञान करने, सम्यक शायद करनी आए, नहीं काय के लिए आया था? होते हुए के ज्ञाता ही सम्यक दृष्टि है, होते हुए के आनंद करने वाले ही सम्यक शाहिद वाले हैं, होते हुए के ज्ञान ही सम्यक ज्ञान। क्या लिखा श्रीमद अपने बर्णी जी ने? बर्णी, होता स्वयं जगत परिणाम, होता स्वयं, होता स्वयं जगत परिणाम, ओ मैं जग का करता क्या काम, और दूर हटो, दूर हटो क्या कि परकृत परिणाम, मैं किसी का कर सकता हूं, ये परिणाम ही दूर हो जाए,
कोई मेरा कर सकता है, ये परिणाम ही दूर हो जाए। आपको आनंद क्या होता है समझ में आ जाए ना, वही जो मेरे दिमाग में है वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए। अब आ जाए क्या करे, तुम लोग मेहनत करो, मेहनत करो। सच में ऐसी सुंदर पिक्चर है। सम्यक दर्शन, दर्शन मोहिनी के उपशम से होता है कि नहीं होता है? अब देखो, दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाए, छह छह उपशम, छह छह उपशम, तभी तो होता है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन का करता कौन? हाँ, अब ये समझाने की शैली का अंतर था। होता तो स्वयं की योग्यता से ही है, समय से है, वो अपना काम कर ही रहा है, ये तो प्रसिद्ध हो गई। लोक के दृष्टांत बहुत है। होते हुआ है ना, होता हुआ। किसी को पता है 9 महीने बाद काय का जन्म हुआ? अब लड़का हुआ। अरे हमारी दादी को आशीर्वाद मत करो, हमारी दादी कह रही थी हमें तो तुम्हें पहली बार चांद जैसा मोड़ा चाहिए, उनको आशीर्वाद फल गया। अब हो गया ना, इसलिए कह रहे चांद जैसा आशीर्वाद। एक काम करो, विश्व में ऐसी कौन सी दादी है जो चांद को आशीर्वाद नहीं दे? क्यों, कोई कहता है कि लड़की हो जाए? तो हो गया ना, इसलिए उस पर आरोप है। ऐसे यहाँ सम्यक्त होता है और यहाँ दर्शन मोहिनी पर उपसम छह शिवसम का आरोप आता है। दर्शन मोहिनी नहीं करा था कुछ, उपसम छह शिवसम यहाँ होता है, तो अब आरोप आ जाता है। ऐसे यहाँ पर लगाओ, आत्मा को ज्ञाता तो व्यवस्थित ज्ञाता है, समय पर ज्ञाता है, व्यस्त ज्ञाता है। हमें और कुछ को जानने की भी फुर्सत नहीं है। तो फिर क्यों जल्दी मोक्ष जाए कि नहीं जाए? अब तुम्हें 2-3 दिन से पढ़ा रहे हैं, ये मोह का स्वर है, जल्दी जाओ। ये मोह का स्वर समझो, जल्दी जाना, जल्दी सम्यक दर्शन करना, ये मोह का स्वर है। ये मोह कहां से पनपा तुम्हें पता है? आचार्य देव ने प्रेरणा की थी, निर्णय की। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन करने की प्रेरणा व्यवहार है, निर्णय करने की प्रेरणा परमार्थ है। पूरे जिनागम में लिखी है। जब खुल करके प्रश्न पूछे सम्यक दर्शन की विधि क्या है, तो मना कर दिया, सम्यक दर्शन करने की विधि नहीं है। तू तो तत्व अभ्यास कर, होना नहीं होना ये तो भवितव्य की याद है। मैंने करने की विधि तो नहीं बताई ना कहीं, फिर भी लिख रहे हैं जल्दी कर। अब जल्दी कर माने निर्णय कर, क्या कि होता हुआ काम समय से होता है, सहज होता है, वो व्यस्त है, तुम डिस्टर्ब मत करो। स्वाध्याय काय के लिए था? केवल ये समझने के लिए द्रव्य गुण पर्याय सदा अपना कार्य करने में सक्षम है, योग्य कार्य करने में सक्षम है, और योग्य कार्य करने में ही व्यस्त है। इसलिए अब विकल्प मत करो। इतना समझने के लिए कहा था जल्दी करो, इतना समझाने के लिए कहा था जल्दी करो। अब ये जल्दी करो का मतलब क्या निकालता है? हमें करना। तो जहां हाथ पैर मार सकता हूँ हाथ पैर मारता है, बैठो ऐसे करो, पढ़ो और त्याग करो, ये करो करो। और लोग बोलने वाले भी, तुम ऐसे खाते हो सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसे सो जाते हो सम्यक दर्शन नहीं हो। देखो 11 अंक, अंतिम बात, 11 अंक 9 पूर्व के पार्टी को सम्यक दर्शन कठिन हो गया, नहीं हुआ इसलिए अपेक्षा, और अंजन चोर को सरल हो गया। बताओ क्या गलती हुई और क्या सही काम किया? प्रश्न। 11 अंक 9 पूर्व की पार्टी को सम्यक नहीं हुआ, तो गलती क्या थी? और इसको सम्यक दर्शन हो गया, अब भी पाप करके तो आया हूं, अब भी सम्यक दर्शन हो गया। उस सही में इस प्रश्न का उत्तर खोजो, अपने दिमाग से खोजो, क्या गलती करी और अंजन चोर ने एक समय में क्या सही काम किया? उसे द्रव्य गुण पर्याय की प्रत्येक पर्याय समय से हो रही है, योग्य हो रही है, व्यस्त है, अयोग्य हो नहीं रही है, और जल्दी करने की व्यवस्था नहीं। इतनी बात समझ में आ गई तत्काल समझ में से। अब क्या समझ, क्या कितना कठिन पाठ है।
कैसे कैसे हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मोह आपको व्यस्त रख रहा है। सम्यक ज्ञान और अज्ञान का भेद समझो, हो सके तो लिखना। सम्यक ज्ञान और अज्ञान, समय पर काम हो रहा है ये सम्यक ज्ञान है, जल्दी करो ये अज्ञान है, यह मोह है। मोह का एक नाम अज्ञान भी है। मिथ्यात्व के 5 भेद है, संशय और अज्ञान, ये मिथ्यात्व के 5 भेद। अज्ञान नाम का भी मिथ्यात्व है। तो क्या अज्ञान हुआ इसमें? मिथ्यात्व में, अज्ञान नाम के मिथ्यात्व में क्या हुआ? जल्दी करो। क्यों? तवेली में चावल जल्दी बनते ही कुकर में कब बनते हैं? तवेली में जल्दी बन जाती है कि कुकर में? बोलो, कुकर में जल्दी बन जाती है, लेकिन वो भी समय से ही तो बनते हैं। उसमें और जल्दी करके बताओ, और जल्दी कैसे करोगे? समय से बनेंगे ऐसे। लेकिन इस आदमी को ऐसी आकुलता है, वो कुकर रख दिया और सीटी आ गई। तुम्हें सीटी जल्दी लाना है, बहुत सरल उपाय है। ज्यादा पानी मत डालो, थोड़ा पानी डालो, फट से भाप बढ़ के खत्म, सीटी जल्दी बन जाएगी, तो चावल सीटी बन जाएगी। पॉइंट समझ में आया? ओह, फिर से समझो। अब हम एक आत्मा की नहीं कह रहे, तीनों लोग का एक एक द्रव्य स्व समय से काम कर रहा है, व्यस्त है, सही काम कर रहा है, योग्यता प्रमाण काम कर रहा है। किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। यही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है, और यही केवल ज्ञान बनेगा। जल्दी क्या क्या करें? यही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है, और यही केवल ज्ञान बनेगा। अब अंजन चोर को ये समझ में आ गई, उसने जल्दबाजी नहीं करी, वो जल्दी हो गया। देखो क्या कह रहे जल्दबाजी नहीं की, वो सम्यक हो गया उसको फटाफट, और इस जल्दबाजी के चक्कर में देर होती चली। अंतिम दृष्टांत दे रहे, कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी के चक्कर में उल्टा टाइम ज्यादा लग जाता है। जल्दीबाजी में दूध अपने रख दिया, अपने सो इतनी देर में आटा सुन लिया, तो जल्दी हो गई कि नहीं? जल्दी हो गया। तो यहाँ दूध बन गया, तो अब 10 मिनट और लगी, पूरे सफाई करो, बर्नर बर्नर ये वो सब साफ करो, तो समय क्या जल्दी दूध तब आ गई, और 10 मिनट लेट हो गया। फिर वो कपड़ा गंदा हो गया, उसको तो कपड़ा तो कपड़ा ऐसे कर, बस चिकनास लग गई थी, वहां चिंटियां आएंगी, तो फिर बाहर पहुंचे। अब जिस तपेली भर दिया, अब वो एक बाय और माजी कर दी, फिर उसे अपने कहीं इधर लगा लिया, तो चिंटी आ गई। समझ गए कि नहीं? नहीं, सही में आपको इतना आनंद आए। सम्यक दर्शन की विधि है, समय से काम हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है काम, समझ गए? समय से हो रहा है, ज्ञान और आनंद करो। क्या दृष्टांत झूठे ही है। एक माँ के 100 बच्चे हैं, तो माँ कितनी व्यस्त होगी? 100 बच्चों को बड़ा करने का काम तो बहुत हो गया ना, 100 गुना काम हो गया। माँ 100 बच्चों को बड़ा कैसे करेगी? और एक साथ बड़ा करना है सबको, तो माँ के पास कितनी व्यस्तता और कितनी हेवी ड्यूटी आ गई, क्या बता सकती? अब देखो माँ कैसी निश्चिंत है, 100 ही बच्चे अपने समय से बड़े हो रहे, व्यवस्थित हो रहे हैं, सबके कान नाक में। अम्मा टेंशन नहीं करे तो भी हो ही रही बराबर, अम्मा सो जाए तो भी हो रही, आंख नाक कान मुंह बिल्कुल व्यवस्थित विकसित हो रहे। तो 100 संतानों की व्यवस्था करने के लिए माँ को कोई जरूरत नहीं। ऐसे पूरे विश्व के द्रव्य अपने आप परिणमित हो रहे। हम तो मात्र ज्ञाता हैं, मात्र ज्ञायक हैं, इसका नाम समझ। पंडित जी हमें तो धर्म मिल गया, पिताजी को नहीं मिल रहा, मम्मी को नहीं मिल रहा, भैया को नहीं मिल रहा, हमें बड़ी चिंता है, उनका बड़ा उपकार है, उनको नहीं मिल रहा। अरे धोर, तुझे ही नहीं मिला। इसको क्या लगता है हमें तो मिल गया, उन्हें नहीं मिला?
तो यही नहीं मिला अभी। ऐसा आनंद का मान विचार करना है। ओम नमः शिवाय। माँ की वंदना उल्लास से करो, माँ की वंदना उल्लास से करो, जिन वाणी माँ का स्वाध्याय उत्साह से करो, जिन वाणी का स्वाध्याय उत्साह से अक्षर शुद्धि अर्थ पहचानो, अक्षर शुद्धि अर्थ पहचानो, शब्द अर्थ दोनों संग जानो, शब्द अर्थ दोनों संग जानो, योग्य काल में यथा विधि स्वाध्याय नित करो, योग्य काल में यथा विधि स्वाध्याय नित करो, जिन वाणी माँ की वंदना उल्लास से करो, जिन वाणी माँ की वंदना उल्लास से करो, नाम गुरु का नहीं छिपाओ, नाम गुरु का नहीं छिपाओ, मिथ्या अहंकार नहीं लाओ, मिथ्या अहंकार नहीं लाओ, बार बार अभ्यासो हर उपधान तुम करो, बार जिन वाणी माँ की वंदना उल्लास से करो, जिन वाणी माँ की वंदना उल्लास से करो, शास्त्रों का बहुमान सुकरना, शास्त्रों का बहुमान सुकरना, विनय भाव अपने में धरना, विनय भाव अपने में धरना, तत्वों का सम्यक निर्णय कर स्वानुभव करो, जिन वाणी का स्वाध्याय नित उत्साह से करो, जिन वाणी का स्वाध्याय उत्साह से करो, बारंबार भावना भाव, बारंबार भावना भाव, ज्ञानमयी वैराग्य बढ़ाओ, ज्ञानमयी वैराग्य बढ़ाओ, साक्षात मुक्ति का कारण पद निर्ग्रंथ करो, साक्षात मुक्ति का जिन वाणी माँ की वंदना उल्लास से करो, जिन वाणी माँ की वंदना उल्लास से करो, ध्याओ अविरल आत्मस्वरूप, ध्याओ अविरल आत्मस्वरूप, प्रगटाओ अक्षय शिव रूप, प्रगटाओ अक्षय शिव रूप, जिन वाणी
माँ को माँ कहना यो सार्थक करो। जिन वाणी माँ की वंदना उल्लास से करो। जिन वाणी का स्वाध्याय नित उत्साह से करो।